ओडिशा के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के बाद पूरे ओडिशा में खुशी का माहौल है। आम चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सांसद मेहताब ने न सिर्फ ओडिशा बल्कि देश के उन चुनिंदा सांसदों में से एक हैं जिन्हें उनके कार्य के लिए संसद रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें केवल एक बार या 2 बार संसद रत्न से सम्मानित किया गया, बल्कि लगातार 4 बार संसद रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। जानकारी के मुताबिक भर्तृहरि मेहताब 1998 से 2024 तक बीजू जनता दल से कटक लोकसभा के सदस्य थे। वे बीजू जनता दल बीजेपी के सदस्य के रूप में कटक लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। दिवंगत डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब के पुत्र भर्तृहरि ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में 2024 में कटक लोकसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी के संतृप्त मिश्रा को हराकर 57,077 मतों के अंतर से जीत हासिल की। भर्तृहरि मेहताब को डिबेट्स में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2017, 2018, 2019, 2020 में संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। कटक लोकसभा चुनाव क्षेत्र से लगातार 7 बार चुनाव जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले मेहताब को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके आवास पर आकर कई विशिष्ट लोगों ने उन्हें बधाई दी। 18वीं लोकसभा सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने के बाद गणमाध्यम से रूबरू होते हुए मेहताब ने कहा कि बहुत खुशी की बात है और ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें इसे निभाते हुए गर्व महसूस होगा। भर्तृहरि मेहताब की प्रोटेम स्पीकर बनाने का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस ने कहा कि उसके 8 बार के सांसद कोडिकुनिल सुरेश के बजाय बीजेपी के सांसद भर्तृहरि मेहताब को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और किया जाना संसदीय मानदंडों को नष्ट करने का एक प्रयास है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुरेश को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए था क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं जबकि मेहताब 7 बार के सांसद हैं। बहुत खुशी की बात है कि 7th टर्म होने के नाते मुझे प्रोटेम स्पीकर के हिसाब से चुना गया। बहुत खुशी की बात है और ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो जिसको निभाते हुए मुझे काफी गर्व अनुभव करना पड़ता है। उड़ीसा से प्रोटेम स्पीकर पहले कोई नहीं था और उड़ीसा से हमारे रवि राय जी स्पीकर हुआ करते थे कई साल पहले, तो ये मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है कि मुझे प्रोटेम स्पीकर चुना गया। ऐसे मुझे जो बताया गया है कि सोमवार दिन 10 बजे राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति जी स्वेरिंग इन कराएंगे और उसके बाद 11 बजे से हमारी स्वेरिंग इन सारे एमपी लोगों का भी होगा और 2 दिन तक ये चलेगा और एक पैनल भी तय होगी जो मेरी सहायता करेगी। 26 तारीख को फिर स्पीकर का चुनाव होगा और 27 को माननीय राष्ट्रपति जी का जॉइंट सेशन को एड्रेस भी होगा। यही कार्यक्रम अभी तो तय हुआ है। वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर वक्त प्राथमिकता देते हैं, इसी तौर पे आपको प्राथमिकता मिली है। मैं खुशनसीब हूं कि मुझे उन्होंने सही समझा। तो चलिए इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। पत्रिका पर इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। अब जल बोर्ड दफ्तर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली में पानी की किल्लत, जल संकट अपने आप में परेशानी का सबब बना हुआ है। खुद जल मंत्री अनशन पर बैठी हैं। हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही, ये जल मंत्री आतिशी का आरोप है। दिल्ली में पानी को लेकर